राज्यसभा का है क्या आप लोग का अभी तक का प्लान है क्या? नहीं, हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। लगता है कि फिर से केवल कहीं खरीद फरोख्त स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग भी आएंगे बीच में तो? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, 2 राज्यसभा की सीटें राजद की खाली हो रही है, तो वहीं 2 राज्यसभा सीटें जदयू की और 1 राज्यसभा की सीटें उपेंद्र कुशवाहा का खाली हो रहा है। और ऐसे में 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है और उससे पहले तमाम जो दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने उम्मीदवार को उतारा जाए। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन इस बार मजबूती में है। भाजपा को 2 सीटों का फायदा होने वाला, 2 राज्यसभा सीटों का, क्योंकि एनडीए खेमे के जो विधायक हैं 202 हैं। और वहीं बात करें विपक्षी पार्टी की, विपक्षी पार्टी 1 राज्यसभा सांसद बनाने के लिए भी मुश्किल से उनके पास विधायकों की संख्या है। पूरा महागठबंधन 35 पर सिमट जाता है। महागठबंधन को एआईएम का भी समर्थन लेना पड़ेगा, वहीं निर्दलीय का भी समर्थन लेना पड़ सकता है। लेकिन वहीं इसको लेकर महागठबंधन के भीतर होड़ मची है कि कौन भेजेगा राज्यसभा का उम्मीदवार, किसका होगा। तो तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि राजद ही राज्यसभा का उम्मीदवार भेजेगा। राज्यसभा का है क्या आप लोग का अभी तक का प्लान है क्या? नहीं, हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है कोई प्रत्याशी? थोड़ा दिन में औपचारिक जो होगा, फैसला भी हुआ नहीं है, फैसला होते ही आप लोगों को बता दीजिए। लगता है कि फिर से केवल कहीं खरीद फरोख्त स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग भी आएंगे बीच में तो? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में उनका बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि हम ही भेजेंगे। यानी दूसरी तरफ जो लगातार बातें आ रही है सामने, जो अख्तरुल इमान है, अख्तरुल इमान एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार हमें समर्थन दे, हम जाएंगे राज्यसभा। यानी एआईएम ओबीसी की जो पार्टी है, जो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव जीत करके 2025 में आई और इस बार चाहती है कि राजद और पूरा जो महागठबंधन का कुनबा है वो उनको समर्थन करे और राज्यसभा भेजे। वहीं 1 सीटों को लेकर फाइट जारी है। 4 सीट कंफर्म है वो एनडीए कोटे में जाएगा और एक 5वें सीट को लेकर देखिए फाइट जारी है। 5वें सीट पर कौन जाएगा, एनडीए की तरफ से जाएगा या फिर महागठबंधन के खेमे की तरफ से आएगा। एनडीए ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए 5वां राज्यसभा भी भेज देंगे, यानी बना हो जाएगा हमारा 5वां राज्यसभा भी। लेकिन अब देखना होगा क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम आता है या नहीं आता है, क्योंकि गठबंधन यानी महागठबंधन की भी बात करें तो ये लोग भी पूरी मजबूती के साथ चाहते हैं कि हमारा एक आदमी कम से कम राज्यसभा में जाए, क्योंकि 2 सीटें राजद की खाली हो रही है और इस बार जो विधायकों की संख्या इस बार बहुत कम है। 1 राज्यसभा उम्मीदवार बनाना भी मुश्किल इनके लिए लग रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान देखना होगा कितना बड़ा बयान होता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यूं ही बयान नहीं देते हैं, नाप तौल के बयान देते हैं, नाप तौल के बातें रखते हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एआईएम का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। बीते कल एक तस्वीर वायरल हुई थी, कहा जा रहा था एआईएम के संपर्क में है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी मीडिएटर के भूमिका में है, मध्यस्थता कर रहे हैं कि वो एनडीए को उनके जो विधायक हैं वो समर्थन दे दे राज्यसभा के चुनाव के दिन। अब देखिए क्या होता है, अब उस दिन पता चलेगा 16 मार्च को जब चुनाव होगा और तब बातें क्लियर होगी क्या कुछ होता है। लेकिन इसमें साफ तौर पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। महागठबंधन के जो 2 राज्यसभा सदस्य हैं मुश्किल से वो एक भी जीतकर नहीं जा पाएंगे। जो कसौटी है उस कसौटी पर महागठबंधन खड़ा नहीं उतर पा रहा है। एनडीए के एक जो घटक दल हैं उसमें विधायकों की संख्या ज़्यादा है, उनके विधायक ज़्यादा हैं, 202 विधायक हैं। 4 जो राज्यसभा हैं वो कंफर्म है, वो जाना ही जाना है। 5वें राज्यसभा सीट को लेकर, दावेदारी को लेकर मामला फंसा हुआ है कि आखिर कौन जाएगा, महागठबंधन की तरफ से जाएगा या फिर एनडीए के खेमे की तरफ से। एनडीए लगातार एक ही बात दोहरा रही है, हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए हम चले जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ बातें सामने आती है। वहीं तेजस्वी यादव का बयान हमने आपको सुनाया, साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं हम भेजेंगे। और जो खरीद फरोख्त की बार बार बातें आती है कि विधायकों को खरीदा जाएगा,
क्रॉस वोटिंग भी होती है, क्रॉस वोटिंग कराया जाएगा। लेकिन इस सब पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा जब 16 मार्च को चुनाव होता है उस समय कौन किसके विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और किसको जिताते हैं। अभी 38 विधायक हैं जो 5वें राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए, उनके पास 3 से 4 विधायकों की जरूरत और एनडीए को। 3 से 4 विधायक अगर विपक्षी खेमे के सपोर्ट कर दें, समर्थन कर दें, तो 5 राज्यसभा का सीट एनडीए के खेमे में चला जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें दर्श न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।